तो ये चैप्टर 4 दैट इज ट्रांजिएंट एनालिसिस का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी पढ़े हैं उसमें स्टेप्स क्या है अप्लाई करने का, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है, स्विच एस इज क्लोज्ड फ्रॉम ए टू बी एट 0 सेकेंड, ठीक है। मतलब स्विच है, ठीक है, स्विच तुम्हारा 0 सेकेंड में ए से बी की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब पहले से ये ए पे कनेक्टेड था और 0 सेकेंड में ए से बी में कनेक्ट हुआ, ठीक है, ठीक है। और इसमें हमको क्या निकालना है, आई ऑफ टी। आई ऑफ टी मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इधर जो करंट है इस लूप में वो निकालना है, और वी एल ऑफ टी दैट इज इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। तो इसको करने का अलग तरीका हो सकता है, दैट इज़ टाइम डोमेन या ट्रांसफॉर्म डोमेन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको टाइम डोमेन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम डोमेन कहने का मतलब क्या, टाइम डोमेन कहने का मतलब ट्रांजिएंट इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और तुम्हारा ट्रांजिएंट इक्वेशन क्या होता है, तो ट्रांजिएंट इक्वेशन तुम्हारा, ट्रांजिएंट इक्वेशन में क्या था, ट्रांजिएंट इक्वेशन दैट इज आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई इनफाइनाइट प्लस ब्रैकेट में आई जीरो माइनस आई इनफाइनाइट इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये क्या है, एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो याद करो लेक्चर 4 में बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है उसको अगर डिफ्रेंशिएट करें, मतलब सॉरी उसका अगर सॉल्यूशन निकालें उसको इंटीग्रेट करके, तो हमें ये ट्रांजिएंट इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो एक होता है ट्रांजिएंट इक्वेशन को डायरेक्ट फॉलो करके बनाओ, या तो दूसरा जिस स्टेप से हम लोग ट्रांजिएंट इक्वेशन का सॉल्यूशन डिराइव किए थे वो डेरिवेशन अगर यहाँ पे परफॉर्म कर देंगे वही स्टेप को फॉलो करते हुए, तो उसको भी हम लोग यही टाइम डोमेन का ही पार्ट बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब लेक्चर 4 इसका देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियल स्टेट का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। इनिशियल स्टेट को क्या बोलते हैं कि 0 पे अगर स्विचिंग हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0 पे स्विचिंग हो रहा है, तो 0 से जस्ट पहले मतलब 0 माइनस वाले इंस्टेंट पे जाके हम करंट और वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप होता है ये इस तरह का क्वेश्चन में, ठीक है। तो 0 माइनस को लेस देन 0 बोलते हैं, या फिर तो इसको माइनस इन्फिनिटी से 0 बोल सकते हैं, और 0 माइनस को ही स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। स्विचिंग जब किया जा रहा है तो स्विचिंग के पास्ट का टाइम को स्टेडी स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो 0 माइनस को स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। अब जैसे ही स्टेडी स्टेट ये सब यूज़ हो गया, तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि स्टेडी स्टेट में वोल्टेज 0 वोल्ट होता है, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट। तो V 0 माइनस तो हमको ऐसे ही मिल गया, दैट इज़ 0 वोल्ट, ठीक है। दैट इज़ VL 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट, ठीक है। ये हमें यहीं से पता चल गया। करंट क्या होगा, तो करंट ये लूप करंट है, तो ये हमें KCL या KVL के थ्रू निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम आएगा कि 0 माइनस पे फिगर ड्रॉ करना। तो 0 माइनस पे देख लो फिगर ऐसे ड्रॉ होगा, 0 माइनस मतलब स्विचिंग से पहले। तो 0 सेकेंड पे स्विच मूव कर रहा है ए से बी, कहने का मतलब 0 माइनस पे वो ए पे था, और अगर ए पे था तो वोल्टेज सोर्स तुम्हारा कनेक्टेड है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स है, आर तुम्हारा एज इट इज़, एल भी रहेगा। ये तुम्हारा इस समय लूप में जो करंट फ्लो करेगा उसको 0 माइनस बोलेंगे, ठीक है। और ये 0 माइनस क्या, सिंपल KVL लगाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस मिल गया V अपॉन आर, ये एनर्जी मिल गया, ठीक है। इनिशियल स्टेप हमेशा सेम रहेगा। अब स्टेप नंबर 2 क्या आता है, स्टेप नंबर 2 आता है कि स्विचिंग इंस्टेंट, मतलब 0 पे स्विचिंग हो रहा है, तो स्विचिंग इंस्टेंट पे हम फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। स्टेप 2 में 0 पे स्विचिंग हो रहा है, तो इसका फ्लो कैसे होगा, फ्लो एक बार देख लो समरी के तौर पे। स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है 0 माइनस पे बनाना, 0 माइनस को लेस देन 0 बोलते हैं, मतलब फिगर तुम्हारा ये बनेगा। इसके बाद आता है स्विचिंग, स्विचिंग तुम्हारा होता है 0 इंस्टेंट पे, तो इस समय तुम्हारा फिगर बनता है t ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। ग्रेटर दैन बोलो या इक्वल टू बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन तुम मतलब फिगर तुम्हारा एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे स्विच को क्लोज किया जाता है, ठीक है। स्विच को क्लोज कर लो, और टाइम कांस्टेंट भी तुम्हें यहीं पे पता नहीं लगाना का रहता है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट होता है L अपॉन RTH। RTH क्या होगा, जहाँ पे इंडक्टर है उसको हटा दो, वहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, RTH निकाल दो, ये निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, स्टेप 3 होता है 0 प्लस पे
डायग्राम बनाना है, ठीक है। 0+ क्या होता है, 0+ तुम्हारा ट्रू ट्रांजिएंट स्टेट होता है जहाँ पे इंडक्टर रिप्लेस हो जाता है करंट सोर्स से, और इस करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो वो हमें KVL या KCL के थ्रू निकालना होता है, ठीक है। ठीक है। और इसके बाद जो फिगर बनता है दैट इज स्टेप नंबर 4, वो आता है t=इन्फाइनाइट, इसको हम लोग स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। और इस समय इंडक्टर तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। और IL इन्फाइनाइट हम लोग KVL या KCL लगा के निकाल देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया फ्लो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन में। तो स्टेप क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, t>0 में थे, तो t>0 में हम लोग बस स्विचिंग को शो करते हैं। तो स्विच तुम्हारा B पे आ गया है, ठीक है। B मतलब देख लो, B मतलब वोल्टेज सोर्स हट गया, मतलब अब तुम्हारा सर्किट जो है वो सोर्स फ्री RL सर्किट बन गया, ठीक है। और सोर्स फ्री RL सर्किट कैसा होता है, तो डिस्चार्जिंग नेचर का। कहने का मतलब जब A पे था तो ये चार्ज हुआ, और अब ये क्या करेगा, एनर्जी डिसिपेट करके डिस्चार्ज करेगा। देखो इसको, ये जो कंप्लीट पढ़ रहे हैं इसको फॉर्मूला मत मान लेना, ठीक ना। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ट्रांजिएंट बिहेवियर ये सर्किट पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जैसे वो डिराइव किए थे डेरिवेशन, सेम वही चीज़ करते जाओ। आई तुम्हारा डिक्रीजिंग करंट होगा, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, एनर्जी भी बाहर निकल रहा है तो वो भी डिक्रीजिंग, ठीक ना। बात करें V, तो V का फॉर्मूला होता है LdI/dt। करंट तुम्हारा डिक्रीजिंग है, इसीलिए ये कंप्लीट चीज़ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव होता है। इनफाइनाइट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो देखो डिक्रीज़ कर रहा है तो इनफाइनाइट क्या होगा, 0, ठीक ना। तो 0 मतलब कोई मिनिमा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0, ठीक ना। तो इनफाइनाइट वोल्टेज 0 हो गया। अब इसमें अगर तुम KVL लगाओगे तो तुमको ये मिल जाएगा, इक्वेशन मिल गया। ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन होगा। होमोजीनियस क्यों, क्योंकि देखो इनपुट 0 है, जब इनपुट 0 होता है तो इसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कह देते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद तुम करंट निकाल दिए। करंट क्या होता है, I दैट इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर ये होता है। अब यहाँ पे देखो I, ये तुम्हारा कौन सा करंट है, ये स्टेडी स्टेट करंट है, जिसमें V/R क्या हो जाएगा, इनिशियल करंट, ठीक है। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का वोल्टेज 0 हो जाता है, लेकिन अभी जो ये एनर्जी डिस्चार्ज कर रहा है तो डिस्चार्ज होते समय तो करंट डिलीवर करेगा ही, और स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, जब वोल्टेज 0 हो जाएगा तो करंट भी 0 हो जाएगा। लेकिन अभी जब ये डिस्चार्ज कर रहा है उस समय I का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये, जिसमें ये चीज़ क्या हो गया, इसका इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कहने का मतलब ये इंडक्टर तुम्हारा डिस्चार्ज कर रहा है, तो जब एनर्जी गेन किया था इनिशियली 0 पे, वही एनर्जी तो डिस्चार्ज कर रहा है, तो ये तुम्हारा इनिशियल करंट हो गया, ठीक है। और इसको जब इससे टाइम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तुम्हारा स्टेडी स्टेट करंट हो गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये डिस्चार्जिंग करंट है, और इनफाइनाइट टाइम पे ये कंप्लीट चीज़ 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एनर्जी तुम्हारा ऐसे हो गया, ठीक है। वोल्टेज क्या हो गया, देखो वोल्टेज तुम्हारा निगेटिव आया। निगेटिव क्या कहता है, निगेटिव यही बता रहा है कि ट्रांजिएंट के दौरान इंडक्टर का वोल्टेज नेगेटिव होता है, जो कि इस क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ भी हो गया, ठीक है। अब अगर तुम इसमें ये बनाओगे दैट इज़ ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ में हमें क्या देखने को मिलेगा, अच्छा इसमें तो वही कॉन्सेप्ट है दैट इज़ 0 ही 0+ होता है, ठीक है। ये लेक्चर 13 और लेक्चर 14 देख लेना, इसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है।